हेलो, जय हिंद भाई। और बताइए कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? सब ठीक है ना? चलिए, आज परसेंटेज के बारे में जिक्र करने वाले हैं। परसेंटेज के बारे में जिक्र करने वाले हैं। जो पार्ट वन बता चुके हैं, आज पार्ट टू के बारे में जिक्र करने वाले हैं। ठीक है। आवाज़ जा रही है क्लियर? आवाज़ क्लियर है? एक बार बता दीजिएगा। एक बार बता दीजिए। और फिर क्या कहता है? जी जी, परसेंटेज ही बता रहे हैं। और फिर है, जितने भी लोग नया नया जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि सारे क्वेश्चन हम एसएससी और सीजीएल और सीपीओ और सीडीएस का करवाएंगे, और रेलवे डी का। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जोड़ें आप लोग, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज पार्ट टू स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का। पार्ट वन अगर नहीं देखे होंगे तो वो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करें तो? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है ना स्क्रीन पे क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हमारा है। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, कितना नंबर तक क्वेश्चन करवाए थे, एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा, बताइए तो। कितना तक कराए थे क्वेश्चन? शायद करा दिया था, 26 या 27 ना होगा। हाँ। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ लीजिए। दिख रहा है ना? क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक से अधिक की संख्या के संदर्भ में स्वयं और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर, स्वयं और उसके, ध्यान दीजिएगा बातों पे, स्वयं और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर स्वयं और उसके व्युत्क्रम का योग का 25% है, तो उस संख्या की चौथी घात उसके वर्ग के कितना प्रतिशत होगा। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है, एक से अधिक की संख्या के संदर्भ में स्वयं और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर, स्वयं बोल रहा है मतलब एक्स, और एक्स के व्युत्क्रम, तो एक्स के व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x के अंतर, कोई दिक्कत? के अंतर उसके व्युत्क्रम के योग के, इसी के व्युत्क्रम के योग के, इसी के व्युत्क्रम के योग के 25% है। इसी के व्युत्क्रम के योग के 25% है। 25% है। तो 25% का मतलब आपको पता है क्या होगा? 25% का मतलब हम फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे आपको। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे 1/4। तो जैसे 25/100 मतलब कट जाएगा 25 चौका 100, 1/4। ठीक है। तो देखिए, अब इसी का सॉल्व करना है सिर्फ बस। तो x माइनस 1/x इक्वल टू, यहाँ देखिए, x प्लस 1/x इंटू 1/4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए, ये 4 जो है ये साइड आ जाएगा, इक्वल्स के ये साइड जैसे ही आएगा तो हो जाएगा मेरा 4 से मल्टीपल होके हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा 4y(x) इक्वल टू x प्लस 1/x। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, अब देखिए, ये 4x है, दिख रहा है ना? अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीज करना है, जैसे कि हम, जैसे यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? 4x होगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, रहता है ना? तो x से जैसे ही आप गुना कीजिएगा तो बचेगा क्या? x, तो 4x² बचेगा, ये हटा देते हैं। अब x² बचेगा, फिर माइनस x से x कट के क्या बचेगा? 4 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम मेरा हो जाएगा x यहाँ 1 हो जाएगा, x² प्लस x से x कट जाएगा, बचेगा 1। कोई दिक्कत?
अब देखिए x से x काट देंगे। अब जैसे ही x से x काट देंगे तो यहाँ पे 4x² ये साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 4x² में x² घटेगा तो हो जाएगा 3x²। होगा या नहीं? फिर -4 को वो साइड भेज दीजिएगा तो +4 हो जाएगा। तो +4 और +1 5। यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा वैल्यू x² का? x² का वैल्यू मेरा आ गया 5/3। तो अब कह रहा है कि ये संख्या का चौथी घात का अनुपात क्या होगा। उसी संख्या के चौथी घात का अनुपात क्या होगा, यही ना क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए चौथी घात का मतलब x² है और उसका चौथी घात, स्वयं का चौथी घात क्या हो जाएगा? x⁴। तो देखिए तो x² से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, x² मतलब कट जाएगा तो हो जाएगा 1/x²। तो देखिए तो 1/x²। x² का मान मेरा क्या है? x² का मेरा मान क्या है? 5/3। 5/3 इसका मतलब होता है 3:5। कोई दिक्कत? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझ गए ना? बस कुछ नहीं किए, लास्ट में ये वाला देखिए, ये वाला क्या किए हैं पहले देखिए, आप क्वेश्चन को देखिए। उस संख्या के चौथी घात उसके वर्ग के कितना % है? उसके वर्ग के, उस संख्या के चौथी घात मतलब कौन संख्या? जो संख्या हमने यहाँ पे माना था, स्वयं के बारे में जो जिक्र कर रहा था, उसके चौथी घात। चौथी घात मतलब 4 हो गया इसके पावर, फिर कट गया देखिए x² से x² मरतबा कट गया तो 1/x²। अब x² का मान हम यहाँ से ला चुके हैं, x² का 5/3, यहाँ पे 5/3 रख दिए तो ये चल गया इधर तो 3:5। आई होप आप समझ चुके होंगे। कोई दिक्कत? बढ़े आगे? समझ में आ गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बनेगा आपसे, देखिए ये क्वेश्चन बनेगा आपसे, बनाइए फटाक से आंसर। बनेगा ना? इजी है क्वेश्चन, बता दीजिए। करा ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। ए की आय बी की आय से मतलब इससे जो है ए 24% अधिक है, मतलब ये 100 तो ये हो जाएगा मेरा 124। कोई दिक्कत? 24% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना % है? बी की आय ए की आय से कितना % कम है? तो कितना % कम दिख रहा है? बी की आय ए की आय से कितना % कम है? तो 24 कम है। किससे कम है? 124। निकालना है परसेंटेज तो गुना 100। कितना मरतबा कटेगा? काट दीजिए, 8 मरतबा कटेगा ना। 8 तिया 24, यहाँ कट जाएगा 8 इकाई और यहाँ पे बच जाएगा 4। 8 मरतबा नहीं काटिए, 4 मरतबा काटिए। 4 मरतबा काटिएगा तो 4 छक 24, यहाँ पे कट जाएगा 4 तिया 12 और 3, मतलब 600/31%। मतलब जो है बी जो है ए से 600/31% कम है। बी जो है ए से 600/31% कम है। क्या माने कि आप समझ गए होंगे? बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बनाइए अगला क्वेश्चन। सब ठीक है ना? चलिए देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन मेरा है,
एक क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। एक पानी के पाइप के दो टुकड़े में काट दिया गया। कोई पानी का पाइप है जिसे दो टुकड़े में काट दिया गया है। लंबा टुकड़ा की लंबाई 64% और जो छोटे टुकड़े की तुलना में पूछ रहा है कि लंबा जो टुकड़ा है कितना परसेंट है। तो देखिए, पहले नंबर कोई पाइप होगा, पाइप इस तरीके से होता है। ये मेरा पाइप है, ये मेरा पाइप है, ये मेरा पाइप है। ये पाइप को क्या किया गया है, काट दिया गया है बीच से। कहीं से बीच से नहीं काटा गया है, कहीं से भी काट दिया गया है, कहीं से भी काट दिया है। जैसे बोल रहा है तो लंबा जो है, तो इसमें लंबा ये वाला है, तो लंबा टुकड़ा जो है, लंबा टुकड़ा का जो लंबाई है 64% है। तो 64% है, 64% है। मतलब ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो ये काटे हैं, यहाँ पे कैंची लगा के, यहाँ जो कैंची लगा के ये काटे हैं ऐसे करके, यही जो मेरा क्या है, ये पाइप को दो टुकड़े में बांट रहा है। तो अगर ये 64% होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला कितना बचा होगा। तो आप कहेंगे 4 6, इसको राउंड फिगर कीजिए तो 70 बनाएंगे इसको, तो 6 70 हो जाएगा। अब 70 में 30 जोड़िए तो 36%। मतलब जो बचा है रिमेनिंग वो 36% है। तो अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है हमारा कि छोटे टुकड़े की तुलना में लंबा टुकड़ा कितना प्रतिशत है। छोटे की तुलना में लंबा कितना प्रतिशत है। तो छोटे की तुलना में, छोटा तो मेरा ये है, छोटा मेरा ये है, ये मेरा बड़ा है। तो छोटे की तुलना में देखिए तो लंबा कितना परसेंट अधिक है। तो 36 से हो रहा है 64, कितना अधिक है, कितना अधिक है, देखिए बताइए। 36 से 64 अधिक, तो 14 में से 6 जाएगा, बचेगा 8। फिर यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2। कोई दिक्कत। इससे कितना अधिक है, तो 36% निकालना है। तो 100 से गुना। अब इसे काट लीजिए, 4 सत्ते 28 और 4 नामा 36, मतलब 700/9। 700/9 बोले तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, फिर बचेगा 7, 9 सत्ते 63, मतलब अप्रोक्स इसी तरह से आएगा। मतलब 77.77 समथिंग आंसर है। जी है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। चलिए, हो गया, समझ गए। इसमें कुछ नहीं था, एक पाइप था जो काट दिया गया था। काटने वाला जो लंबा पार्ट था, लंबा पार्ट जो मेरा था 64% था। तो जो बचा पार्ट, रिमेनिंग पार्ट होगा वो मेरा कितना होगा, तो 36% होगा। तो कह रहा है ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इस रिमेनिंग पार्ट जो है लंबा पार्ट से कितना परसेंट कम है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये बड़े वाले पार्ट जो है छोटे वाले पार्ट से कितना अधिक है, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा है। तो कितना अधिक है, यहाँ से ये देखिए तो कितना अधिक है। तो पता चल रहा है कि ये 36 अधिक है, ये 28 अधिक है। तो 28 अधिक है किस पर, 36 से। तो 36% निकालना है तो गुना 100। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरा आगे का क्वेश्चन है, दिख रहा है आगे क्वेश्चन, बनाइए। अगला क्वेश्चन मेरा है, बनाइए फटाक से। चलिए देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक संख्या में x% की वृद्धि, मतलब कोई संख्या है, परसेंट की बात कर रहा है, तो वो संख्या 100 मानिए। 100 में कह रहा है किसी संख्या में x% की वृद्धि। तो इसमें अगर आप x% की वृद्धि करेंगे, इसमें अगर x% की वृद्धि करेंगे तो 100 का x% कितना होगा, 100 का x% x ही होता है। देखिए 100 का x% जब निकालेंगे तो परसेंट का मतलब 100, तो 100 का x% x ही होता है। तो मेरा क्या हो जाएगा, x% 100 प्लस x। कोई दिक्कत। फिर कहता है मेरा मूल संख्या पर वापस जाने के लिए
इसे कितना कम करना होगा। मूल संख्या जो ये मैं माना, यही मेरा मूल संख्या का बात कर रहा है। कह रहा है किसी संख्या में x% की वृद्धि करने पर जो मेरा संख्या बनता है, और फिर वहां से मूल संख्या पर वापस जाने में कितना परसेंट की कमी करनी होगी। तो कितना परसेंट की कमी करनी होगी, ये आप देखिए। 100 प्लस x से हमें जाना है 100 में, कितना का कमी करना होगा, x की कमी करना होगा या नहीं करना होगा। तो x की कमी कितना पर, 100 प्लस x पर। तो 100 प्लस x पर निकालना क्या है, परसेंट। तो परसेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। x बाई 100 प्लस x%। ऑप्शन नंबर कितना है, बी। हो गया, ऑप्शन नंबर बी है। परसेंट का जगह 100 दे दिया है, तो आप इसे 100 कर लें। हो गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बनाइए, दिए हैं जो, देखिए तो बनेगा। बनेगा, देखिए तो। सर आप बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं, कैसा लगा पढ़ के, अच्छा लगा, अच्छा लगा। सर ब्लड वाला कब आएगा, आएगा बहुत जल्द आएगा। पहले परसेंटेज तो पढ़ लीजिए, ब्लड बताएंगे ही बताएंगे। मज़ा आता है बायोलॉजी पढ़ के। तो मज़ा के चक्कर में सब कुछ भूल नहीं जाओ, कुछ परसेंटेज भी ज़रूरत है, मज़े में पूरा मत खो जाइए, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, कह रहा ए और बी दो निश्चित बिंदु है। जैसे कि मैं हम माने ए और बी ये निश्चित फिक्स्ड पॉइंट है, जो कि इधर उधर आप असका घसका नहीं सकते हैं। ए और बी दो निश्चित बिंदु है 5 सेंटीमीटर के, और सी जो है ए बी पर एक बिंदु है। ये जो मेरा लाइन है, ये दोनों पॉइंट से जो मिलके जो बन रहा है, ये 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती किया गया है, ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है और सी जो है ए बी पर एक बिंदु है। सी जो है मान लीजिए कहीं पे भी एक बिंदु होगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं, मान लीजिए सी कहीं पे एक बिंदु है। तो बिंदु क्या कर रहा है कि ए सी को बांट रहा है 3 सेंटीमीटर में, मतलब इसे 3 सेंटीमीटर बना दिया कट के, मतलब ये सी जो बिंदु है ये 3 सेंटीमीटर कर दिया है ए सी को। तो ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो रिमेनिंग बच्चा होगा ये 2 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत, ये 2 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये सारा क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल का है, सीजीएल का है, ठीक है। क्वेश्चन पे लिख रहा है ना, सारा क्वेश्चन पे लिख देंगे, लिखा हुआ है ना, अच्छा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। और ग्रुप डी को इतना हल्का मत समझिए, यही सब क्वेश्चन अब आने लगा है, ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है, तो कह रहा है यदि एसी की लंबाई 6% बढ़ा दिया जाए, यदि एसी की लंबाई मेरा कितना है 3 सेंटीमीटर, अगर इसको कह रहा है 6% बढ़ा दिया जाए, तो 3 का आप 6% बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, 3 का 6% आप जैसे ही बढ़ाएंगे तो देखिए तो 0.18 होगा, 0.18 बढ़ेगा। कोई दिक्कत, 0.18 बढ़ेगा। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है तो सीबी की लंबाई कम हो जाएगी। वास्तव की बात है, ये तो एकदम जरूरी है। अगर आप इसकी लंबाई को 0.18 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो ये बेसिक सी बात है कि इसकी लंबाई में कुछ कमी होगी। तो बोल रहा है वो कमी कितना होगा, तो वो कमी कितना होगा 0.18 की कमी होगा, 2 में कमी होगा, परसेंट निकालना है 100 से गुना। ये देखिए तो ये कटेगा, 0 मतलब कट गया, ये 200 कट गया, 2 नमा 18, मतलब कितना, इसमें जो कमी आएगा
कितना परसेंट का कमी आएगा? इसमें अगर 6% की वृद्धि कीजिएगा तो इसमें जो आएगा CB के लेंथ में 9% की कमी आएगी। अगर BC के लेंथ को आप 6% बढ़ाइएगा तो जो CB का लेंथ होगा उसमें 9% की कमी आएगी। ऑप्शन नंबर कितना है देख लीजिए, डी ऑप्शन। चलिए सर एक्स बाई करके बहुत अच्छा समझ में आया था। अरे यार तुम उसी पर गए हुए हो, मतलब वहीं पे जाएबा कि आइबा इधर तोहनी के एने घींचा तानी तब तो उधरे पे जाके अटका तड़ा। आवा हो इधर आवा जा देखा देखबा। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, मजा आता है एक्स बाई। वीडियो को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करते जाइए जो नए लोग जुड़े हैं। समझ में आ रहा है ना? तो समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ें, हेल्प करें हमें भी, और आपको तो हम हेल्प कर ही रहे हैं। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सा क्वेश्चन था, हाँ चलिए, ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। तो 25% का हम फ्रैक्शन वैल्यू आपको बता चुके हैं। 25% का जो मेरा फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 होता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ठीक है। तो कह रहा है ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। तो ए की आय जो है बी की आय की तुलना में 25% अधिक है, मतलब बी 4 है तो 25% अधिक होने पर ये क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो 4 से 1 हो रहा है, 5 हो रहा है। उसके बाद जो सी हमारा कह रहा है, सी हमारा कहता है एक और बी के योग का 65% कम है। तो पहले देखिए ए और बी का योग क्या है, 9 है, 9 है। तो 9 का 65% कम का मतलब 35% है। तो 35% हो जाएगा, परसेंट का मतलब 100। कोई दिक्कत? अब देखिए हमारा कह रहा है जो सी जो है ए से, सी जो है मतलब परसेंट 35/100। और जब ई और सी और ए में रिलेशन पूछ रहा है, कह रहा है सी जो है ए से कितना परसेंट कम है। तो देखिए तो कितना परसेंट कम है, अगर यही दोनों का सिर्फ बात कर रहा है तो आप इसी दोनों को देखें, इसको नेग्लेक्ट करें, इसको अब नेग्लेक्ट करें, इसका काम खत्म हो गया। तो देखिए 5 को आप परसेंटेज की गणना 100 में बहुत इजी तरीके से होता है। परसेंट की गणना, परसेंट अगर निकालना हो, अगर आप 100 उसे बना देते हैं किसी भी तरीके से तो उसका परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम वही काम करने वाले हैं। जैसे हम करने वाले क्या हैं, ये जो 65% दिख रहा है, ये 5 जो दिख रहा है इसको हम 100 बनाने का प्रयास करेंगे ताकि परसेंट लिखने में आसान होगा। तो 100 बनाने के लिए इसमें अगर 20 से गुना करेंगे तो इधर भी 20 से गुना करना होगा या नहीं, होगा या नहीं? चलिए अब काट देंगे। 20×5 और 5×7 = 35 और 9×7 = 63, मतलब ये कितना आ गया, पूरा पूरा आ गया 63। तो अब देखिए इससे ये कितना कम है, सी कितना कम है, तो डायरेक्ट बोलिएगा 20×5 = 100, ये हो गया मेरा 63। यहाँ पे लिख देते हैं, कंफ्यूज हो रहे होंगे अगर, तो ये देखिए मेरा 100 हो गया, कट गया यहाँ 5×7 = 35 और 9×7 = 63। अब देखिए कितना कम है, 100 है, परसेंट की बात कर रहा है। अब इजी हो गया कि नहीं? ऐसे 5 में अगर परसेंटेज निकालना का था तो इतना बटा समथिंग गुने 100 करना पड़ता, लेकिन अगर इसी को हम 100 बना दिए तो इजी हो गया मेरा सॉल्यूशन। अब देखिए 100 से 63 हो रहा है, कितना की कमी, कितना का कमी, शायद 37 और 63 100, 37% की कमी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सही है क्या यार? वीडियो रुक रही है? एक मिनट, वीडियो कैसे रुक रही है? इधर तो ठीक है। चलिए देखिए
ठीक हो गई है। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है ना इसी की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कह क्या रहा है, ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है। ए की आय बी की आय की तुलना में 40% अधिक है। हम जब भी कहें अगर परसेंट की बात करें तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू लें, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू एक ऐसा चीज है जो क्वेश्चन को आसान और इजी बनाती है। तो देखिए 40% का मतलब ही हमारा होता है 2/5, 2/5। तो कह रहा है ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है। ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक, मतलब 5 पहले बी था, फिर होगा 40%, जैसे ही बढ़ा तो 2 बढ़ गया, तो मेरा कितना हो गया 7 हो गया। मतलब 40% अधिक का मतलब 5 पहले था, 2 बढ़ा तो मेरा कितना हो गया 7। बी 5 ए 7, 40% अधिक हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है यदि ए ने अपनी आय में 25% वृद्धि की। अब जो कह रहा है ये इसकी आय है, इसमें ये क्या कर रहा है 25% की वृद्धि कर रहा है। ध्यान से जरा देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। फिर कह रहा है बी में कह रहा है 40% की वृद्धि, बी में कह रहा है 40% की वृद्धि। तो ए और बी का संयुक्त आय प्रतिशत ज्ञात करें। तो ए और बी का संयुक्त आय प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये तो पता करें ये मेरा क्या है परसेंट। 7 से 25% होने पर ये क्या हो रहा है, तो 7 का 25% निकालना बहुत ही कठिन बात है या नहीं। ये रेशियो ले लेते हैं। 7 का 25% निकालना थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, लेकिन जैसे ही अगर 700 कर दें तो 700 का 25% आप फटाक से निकाल नहीं दीजिएगा, 25 सत्ते 75 से हो जाएगा या नहीं। तो आप आराम से, हम अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए 2 शून्य बढ़ा दें, क्योंकि 100 पे परसेंटेज आसान से निकलती है। तो 700 का 25% मेरा क्या हो जाएगा, 700 का 25% क्या हो जाएगा, 100 से परसेंट खत्म हो जाएगा, तो 25 सत्ते 75 से, 25 सत्ते 75 से। और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 500 का 40%, 8 पचे 4 पचे 20, मतलब ये 200 हो जाएगा। होगा या नहीं देख लें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 700 का 25% जैसे ही आप करेंगे, ये शून्य से ये शून्य, 25 सत्ते 75 से हो गया। ये देखिए 500 गुने ये 40% जैसे ही करेंगे 40/100, तो ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य, देखिए तो 4 पचे 20, तो 200 हो गया। कोई दिक्कत। तो कह रहा है ए और बी के संयुक्त आय। तो अब देखिए तो ये और बी का कितना आय हो गया 1200। इसके आय का कितना परसेंट है, मतलब इतना परसेंट बढ़ाने पर मेरा कितना हो गया 175। 7 ए की आय जो बढ़ा है 25% बढ़ाने पर 175 हो गया। बी में 500 रुपया था, 500 का 40% बढ़ाने पर 200 हो गया। तो अब ये दोनों का जब बढ़ाए तो कितना हो गया 275 हो गया, 275 375 ना हो गया, 200 175 375, 375 हो गया 1200 पर, 1200 पर बढ़ाने परसेंटेज बढ़ाने पर कितना हो गया 375। निकालना है परसेंट, तो 100 से गुना, ये शून्य से ये शून्य कट गया। देखिए तो कटता है 12 तिया 36, यहाँ बच जाएगा 1 और 31 पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए तो 36 1 3 3 हो गया 0, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 31.2 समथिंग आंसर है इसे में 31.25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुना करता है तो प्राप्त संख्या त्रुटि बताएं। त्रुटि तो होगा ही, करना चाहिए 11/16 से, कर दिया है 7/12 से, तो गलतियां तो कुछ होगी ही। ये लड़का महबूबा यानी आसिफ होगा, महबूबा के याद में ही ये लड़का गलती किया होगा या नहीं, बिल्कुल किया होगा। और तो कोई गलती साधारण स्टूडेंट कर ही नहीं सकता है। करना चाहिए 11 करना चाहिए गुना मेरा 11/16 से, ये मेरा सही था, लेकिन ये लड़का गलती से क्या किया है 7/12 से कर दिया है।
तो इस तरीके में हमने बताया था रेशियो में कि 16 और 12 का एलसीएम ले लें, फ्रैक्शन में नहीं रहता है रेशियो। तो 16 और 12 का जैसे ही आपने एलसीएम लिया तो हो गया 48। अब रेशियो लिखिए, तो 16 किया 48, 11 किया 33, अनुपात 12 चौक 48 और 4 सते 28। तो देखिए तो त्रुटि कितना बड़ा त्रुटि आया है, थोड़ा बहुत त्रुटि थोड़ा नहीं आया, आना चाहिए 33 लेकिन आ गया 24। कितना का त्रुटि आ गया 5। ये थोड़ा सा मस्ती के वजह से ही लड़का इतना बड़ा त्रुटि 5 नंबर से लड़का फेल कर रहा है। तो 5 नंबर, अब देखिए 5 से त्रुटि आया है, आना चाहिए कितना 33 आना चाहिए, मतलब 33 में 5 कम लाया, परसेंट की बात कर रहा है, 100 से गुना कीजिए तो 500 बटा 33 का मतलब क्या होता है, एक मतलब लगेगा 33 एक, फिर कितना मतलब लगेगा 7 और 27 0, और 27 0 देखिए तो कुछ है ऑप्शन में क्या है, फिर लगेगा 5 मतलब ना, 5 मतलब लगेगा, फिर देखिए तो 15.15 आंसर दिया गया है परसेंट। यही है, कोई दिक्कत क्या लगता है ज़्यादा पागल? जी बिल्कुल पागल है, बस आप ही की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनाइए, बन रहा है, हो रहा है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बनाइए और लास्ट क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई निर्वाचन क्षेत्र में मेन और वुमेन की बात कर रहा है। कह रहा है मेन का 55% पुरुष मतदाता है, तो 55% अगर पुरुष मतदाता है तो 45% महिला होगी, 45% महिला होगी। फिर क्या रहा है, इससे काट लीजिए आप, यानी इजी हो जाएगा। तो 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 9 पचे 45, कटेगा ना 5 मतलब 9 पचे 45, कोई दिक्कत। अब कह रहा है इसमें पुरुष में कह रहा है, पुरुष में यदि 40% पुरुष निरक्षर है, पुरुष में कह रहा है 40% पुरुष निरक्षर है, तो 60% साक्षर हो जाएगा। अगर 40% पुरुष निरक्षर है तो 60% साक्षर हो जाएगा। और फिर महिला में देखिए, महिला में कह रहा है 40% महिला साक्षर, तो 40% अगर महिला साक्षर है तो 60% महिला कितना हो जाएगी, निरक्षर हो जाएगी। 60% महिला मेरा क्या हो जाएगी, निरक्षर होगी। तो कह रहा है निरक्षर से, कह रहा है तो निरक्षर महिला की तुलना में साक्षर पुरुष जो है कितना परसेंट अधिक है। तो निरक्षर महिला के तुलना में देखिए तो साक्षर पुरुष कितना अधिक है, बनाइए जल्दी से। निरक्षर की तुलना में साक्षर जो है कितना परसेंट अधिक है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, हो जाएगा। जल्दी कीजिए। निरक्षर महिला की तुलना में साक्षर पुरुष कितना है, तो देखिए, चलिए जी 22.1 सही है आपका। देखिए निरक्षर महिला की तुलना में साक्षर पुरुष, तो साक्षर पुरुष कितना है 60%, तो 11 का 60% निकालना थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जैसे ही अगर इसको 100 में कन्वर्ट कर देते हैं तो निकालना आसान हो जाएगा। तो देखिए तो 1100 का 60% मेरा क्या हो जाता है 660, लेकिन 900 का 60 का इसमें कह रहा है निरक्षर, तो निरक्षर मेरा महिला कितना है 60%, तो 900 का 60% कितना हो जाएगा 9 छक 54 540। तो कह रहा है, अब काटिए तो कटता है, ये से ये कट गया, कितना मतलब कटेगा ये 8 11 छक 66, 4 मतलब काटिए
4 इकाई और 4 चौक 16, ये कटेगा नहीं कटेगा। 11 छक 66, 56, 54, 66, 260, 540, 260, 540। देखिए कटा 11 छक 66 और 9 छक 54 कट रहा है। आप देखिए तो कह रहा है निरक्षर महिला की तुलना में साक्षर पुरुष कितना अधिक है, तो कितना अधिक है 2 अधिक है। तो 2 इस पर परसेंटेज निकालना है गुना 100। तो हमने बताया है 1/9 के मतलब 11 सही 1/9%। तो जैसे ही 2/9 हो जाएगा तो 2/9 का मतलब हो गया 2/9 का मतलब इसमें 2 गुना हो जाएगा, तो मतलब 22 सही 1/9%। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट टाइप अगला बार लेकर आएंगे। नेक्स्ट टाइप आपका कल होगा। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा क्लास। चलिए आज के लिए जय।